तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत का गद्य खंड जो है उसका लेखक परिचय बाल कृष्ण भट्ट के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के जन्म की बात करें तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। भट्ट की निधन की बात करें तो बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था इसका निधन। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। बाल कृष्ण भट्ट की माता की बात करें तो माता का नाम था पार्वती देवी। पिता की बात करें तो पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को और जन्म हुआ 20 जून 1844 को। पिता जो थे एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन को रुचि एवं लालसा जगाई। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि अध्ययन के प्रति रुचि और लालसा किसने जलाई? तो उसकी माता ने। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पार्वती देवी। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में वो संस्कृत का अध्ययन किया और प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो पूछेगा कि एंट्रेंस की परीक्षा किस स्कूल से दी? तो वो प्रयाग के मिशन स्कूल से दी। आगे बात करो तो 1869 से लेकर के 75 तक यानी कि टोटल जो है 6 साल वो प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन यानी कि टीचर के पद पे रहे। तो आपको पूछूंगा कि प्रयाग के मिशन स्कूल में कब से कब तक जो है टीचर के पद पे रहे? तो वो 1869 से 1875 तक मिशन स्कूल से। तो कहाँ पे मैं पूछूंगा तो बोलेंगे प्रयाग के मिशन स्कूल। प्रयाग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रयागराज, वहीं पर इसने टीचर का पद पर 6 साल के लिए रहा। तो प्रयागराज का पहले नाम क्या था? प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद। प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद था। 1885 में CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1885 मतलब कि 10 साल बाद। तो CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। समझो बच्चों, संस्कृत विषय से पढ़ाई भी किया और संस्कृत का टीचर भी बन गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयाग के CAV स्कूल में बाल कृष्ण भट्ट संस्कृत विषय कब पढ़ाए थे? तो वो 1885 में। ठीक है। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। तो बताओ आप सभी कि कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वो नौकरी किए या छोड़ दिए? तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी अपने उग्र स्वभाव के कारण। इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किस विषय से की थी शिक्षा? तो मैं बता दूं संस्कृत विषय से की थी। उसके बाद अध्यापन का कार्य जो है तो पहली बार अध्यापन का काम जो है 1869 से 75 तक किया था PKMS विद्यालय से, और उसकी शिक्षा जो है संस्कृत विषय में हुई थी। PKMS यानी कि प्रयाग के मिशन स्कूल। प्रयाग के मिशन स्कूल पहली बार शिक्षा जो है प्रयाग के अध्यापन का कार्य प्रयाग के मिशन स्कूल से किया था। दूसरी बार अध्यापन का कार्य जो है 1885 में किया था और अध्यापक की नौकरी जो है
1888 में उसे छोड़नी पड़ी थी। किस वजह से? तो उग्र स्वभाव के कारण। उग्र स्वभाव के कारण। विशेष परिस्थितियां। पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यवहार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। जैसे होते हैं कि घर में पिता जो है मर जाते हैं, तो पिता का व्यापार चलाने के लिए जो है भाइयों में आपस में झगड़ा जो होता है, लड़ाई झगड़ा, उसी को गृह कलह कहा जाता है। पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। आर्थिक संकट मतलब पैसे की ऐसी किल्लत कि सोच नहीं सकते हैं। काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो मेन है, कला किस वजह से रहा, तो कला रहने का कारण मेन था पैतृक व्यापार। पैतृक व्यापार की वजह से घर में कला रहा। तो रचनात्मक संक्रियता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनीय सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब लोग, आप लोग इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट जो था, अपना प्रेरक किसे मानते थे या अपना प्रेरणा किससे लेते थे? तो मासिक प्रदीप हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो वो 1877 में हुआ था। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इनमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। तो आपसे पूछेगा कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका जो है कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 1881 में वेदों की व्यक्तिपूर्ण समीक्षा की। तो बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की व्यक्तिपूर्ण समीक्षा कब की थी? तो वो 1881 में की थी। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रण, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वेदों की व्यक्तिपूर्ण समीक्षा कब की गई थी। तो वेदों की व्यक्तिपूर्ण समीक्षा जो था वो 1881 में की गई थी। ये आपको याद हो गया होगा, तो दिल का निशान बना दीजिए कमेंट में। अगला है रचनाएं। तो आप लोग ये बताएं हमने इसको रेड क्यों किया है। जिन को हमने रेड किया है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। तो उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सवाजान, गुप्तवैरी, रसायल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं। नूतन ब्रह्मचारी आएगा जी, बिल्कुल 100% आएगा। तो इसे आपको आसान हो गया याद करने के लिए। तो नाटक की बात करें तो नाटक पद्मावती, किरातुर्जनवेनी, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक ही ये वाला याद करना है, दमयंती स्वयंवर, ये वाला भी याद करना है। और रेल विकट खेल, जी हाँ, दमयंती स्वयंवर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। रेल का विकट खेल, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। बाल विवाह, ये 4 याद कर लेंगे तो आपको नाटक में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, इसे बैली नहीं आएगा। 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। तो आपसे पूछेगा कि कुल कितने निबंध हैं, तो कुल निबंध जो है 1000 के आसपास निबंध है। अति महत्वपूर्ण कितने हैं? तो 100 प्लस 100 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण है। और भट्ट निबंध माला की 2 खंड हैं, भाग 1 और भाग 2 से 2 खंड भट्ट निबंध माला के हैं। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नत रचनाओं में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। तो भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के। वे हिंदी प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार है। पहला याद रखना, पत्रकार है। दूसरा निबंधकार है तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों के अग्रणी है। तो तीसरा क्या है? आलोचना, आलोचक बोल सकते हैं। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे। एग्जाम में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट इनमें से क्या थे। पहला पत्रकार, दूसरा निबंधकार, तीसरा आलोचना। तो आप इनमें से सभी मारेंगे, ये वाला सही होगा। तो बालकृष्ण भट्ट जो है 2-3 साहित्यकारों में से एक थे। और बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार भी थे, तो ये भी याद रखना है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास, नाटक, प्रहसन भी लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट निबंधकार के साथ साथ और क्या है? निबंधकार के साथ साथ गद्यकार भी है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख रचनाएं क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख रचनाएं हैं स्त्री शिक्षा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। बाल विवाह, बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख रचनाएं बाल विवाह है। उसके बाद भाषा साहित्य के विषयों पर खोलकर लिखा व्यक्तित्व व्यंजक आत्मपूरक कलात्मक निबंध हिंदी उन्होंने लिखा, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। तो आपसे पूछेगा कलात्मक निबंध की संख्या कितनी है? तो सैकड़ों में है। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो आपको बोलूँगा बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की गई है? तो एडिशन और स्टील से की गई है। और किसने की है, किसने तुलना की है? तो आचार्य शुक्ल भट्ट श्री ने। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना की। उन्होंने आधुनिक हिंदी, किसने तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना की? तो आपसे पूछेगा किसने बालकृष्ण भट्ट की तीक्ष्ण बुद्धि वाला आलोचना कहा था? तो रामविलास शर्मा ने। तो आर से राम, बी से विलास, एस से शर्मा।
तो एग्जाम जो है आपसे ऐसा पूछा जाएगा, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो होगा बालकृष्ण भट्ट को। और किसने कहा था? तो वो रामविलास, आर से राम, बी से विलास, एस से शर्मा। अब आपको जो है टोटल क्वेश्चन में से कितना नंबर आया ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये पूरा हिंदी आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 1844 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? पहला हिंदी प्रदीप, दूसरा ब्राह्मण, दिगंत और समालोचना। तो इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की रचना की थी। कब की थी? तो हिंदी प्रदीप की रचना कब की थी? तो हिंदी प्रदीप की रचना जो है 1870 में की थी। कितने वर्षों तक चला था? 33 वर्षों तक। चौथा क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। और ये नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नाटक है या उपन्यास है? तो ये उपन्यास है। रेल के विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट नाम है उसका। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। सातवां क्वेश्चन है कि बातचीत पाठ गद्यखंड कौन सी विद्या है? तो यह जो है निबंध है। 8 नंबर जो है मनुष्य के रूप में संरक्षित हुआ कौन था बोलने से? बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी आधुनिक प्रदीप का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो जो है रामविलास शर्मा को। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि वाला आलोचक किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या प्रताप नारायण मिश्र ने? इसका जो है रामविलास शर्मा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधमाला के श्रेणी में रखा? एडिशन स्टील के, चिट्स में या आलंडर्स में या जनरल में? एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनात्मक थे? तो भारतेंदु काल के या द्विदेशी काल का, छायावाद, प्रगतिवाद? तो भारतेंदु काल के थे। भट्ट निबंधमाला कितने भागों में थे? तो मैंने आपको बताया था कि 2 भाग में थे, भाग 1 और भाग 2। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। 14 में बालकृष्ण भट्ट को जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1814 को हुआ था या 23 जून 44 को या ये सब? तो उसका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था, 84 को बिल्कुल नहीं हुआ था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, सौजान, सुभद्रा भाव, परीक्षा गुरु? तो इसका जो है परीक्षा गुरु उसका नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल के विकट खेल? तो रेल के विकट खेल इसका है
बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। की रचना की है तो ये जो है भारतेंदु युग की रचना की है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकालना प्रारंभ किया तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट ने। उपन्यास है तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास जो है नूतन ब्रह्मचारी है। बातचीत की साहित्य की विद्या है तो बातचीत जो है वो एक निबंध है। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने सन 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा पास की। बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम जो बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। किससे? तो वो बातचीत के जरिए जो है सुलझाया जा सकता है किसी भी बात को। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। कब किया? तो वो 1872 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट को ही रखा गया था। बालकृष्ण भट्ट की रचना है जूठन, रोज, बातचीत, तिरछ। तो बातचीत जो है रचना है, रोज नहीं है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनात्मक हैं? काल, भक्ति काल, लिथि काल, आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जैसे आधुनिक काल के थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको 28 में से कितना नंबर आया। और इसका सारा का सारा PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल टॉपर एनालिसिस पर मिल जाएगा। आप जल्दी जाकर टेलीग्राम चैनल टॉपर एनालिसिस को ज्वाइन कर